जय हिंद एवरीवन। आई होप यू आर क्वाइट वेल। आज का नया टॉपिक है माई विजिट टू आगरा। आगरा की मेरी यात्रा और अथवा ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक स्थल की यात्रा। चलिए अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन शुरुआत कर रहे हैं। टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर के किसी ऐतिहासिक भवन की या ऐतिहासिक जगह की यात्रा। अब ट्रांसलेशन पर हम लोग काम करेंगे। चलिए अब तैयार हो जाइए। लास्ट ईयर, पिछले साल, आई वेंट टू आगरा। पिछले साल आई वेंट टू आगरा, पिछले साल मैं आगरा गया। यहाँ पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग है और यहाँ वर्ब का टू प्रयोग किया गया है। आई वेंट टू आगरा विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स। मैं किसी एक दोस्त के साथ गया था। विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब माई फ्रेंड्स का मतलब बहुत से दोस्त हैं, लेकिन उनमें से किसी एक के साथ मैं गया। लास्ट ईयर, पिछले साल, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया अपने दोस्तों में से एक के साथ। वी सा, हमने देखा। क्या देखा? मैनी बिल्डिंग्स देयर, वहाँ बहुत से भवनों को देखा। वी वेंट टू सी द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट का मतलब है लाल किला। हमने वहाँ लाल किला को देखा। एंड, और द बिल्डिंग्स, और भवनों को देखा। कहाँ पर देखा ये? एट फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जाकर के हमने देखा। हमने लाल किला को भी देखा और भवनों को देखा, इमारतों को देखा फतेहपुर सीकरी में। बट परंतु आई वाज चार्म्ड। चार्म्ड का मतलब है मन को भाना या मन को बहुत अच्छा लगना। आई वाज चार्म्ड, मेरे मन को बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? बाय द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। ताजमहल की जो सुंदरता है वो मेरे मन को बहुत अच्छा लगा। चार्म्ड का मतलब बहुत अच्छा लगना या फिर मन को अट्रैक्ट करना। वी सा, हमने देखा। द ताज इन ए फुल मून नाइट। चांद को, ये ताजमहल को हमने पूर्ण रोशनी में देखा। फुल मून नाइट का मतलब है पूर्ण अमावस्या। ये एक ऐसा पल होता है जिसमें हम आसमान में चांद का पूरा स्वरूप को देख पाते हैं। पूर्ण चांद को हम लोग देख पाते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा के रात्रि में हमने ताजमहल को देखा। दिस ग्लोरियस बिल्डिंग, दिस ग्लोरियस बिल्डिंग वाज शाइनिंग। शाइनिंग का मतलब है चमकना, और ग्लोरियस का मतलब है शानदार, बिल्डिंग मतलब भवन, ब्यूटीफुल मतलब सुंदरता। दिस ग्लोरियस बिल्डिंग वाज शाइनिंग ब्यूटीफुली। यह शानदार भवन बहुत सुंदर चमक रहा था। चमक रहा था, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। यह सुंदर भवन या शानदार भवन बहुत सुंदर चमक रहा था। शानदार भवन बहुत सुंदर चमक रहा था। इनसाइड द ताज, ताजमहल के अंदर, ताजमहल के अंदर। देयर वाज, देयर आर, हाँ देयर आर ग्रेव्स ऑफ शाहजहां एंड हिज क्वीन मुमताज महल। ग्रेव्स का मतलब है कब्र। ग्रेव्स का मतलब है कब्र। यहाँ पे लिख देते हैं कब्र, कब्र। देयर आर ग्रेव्स ऑफ शाहजहां, शाहजहां की और उनकी पत्नी या रानी मुमताज महल की कब्रें हैं। शाहजहां बिल्ट दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग। शाहजहां ने, बिल्ट मतलब बनवाया, दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इस सुंदर इमारत को, इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन। शाहजहां ने इस सुंदर भवन का निर्माण अपनी बेगम की याद में बनवाया। वेन ही डाइड, जब उनकी मृत्यु हो गई। ही का मतलब प्रयोग किया गया है शाहजहां के लिए। वेन ही डाइड, जब उनकी मृत्यु हो गई। ही वाज ऑल्सो बोरेड इन द ताज। गूगल पर भी मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन देखा, ठीक है, इसका दिया है बोरेड, तो ही वाज ऑल्सो बोरेड इन द ताज। उन्हें भी ताजमहल में दफनाया गया। दिस ग्रैंड बिल्डिंग स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। बैंक मतलब किनारा, रिवर एक
रिवर मतलब नदी, यमुना यानी किस नदी के किनारे पर, यमुना नदी के किनारे पर। ग्रैंड बिल्डिंग स्टैंड से यानी भव्य इमारत, यह सुंदर भव्य इमारत जो है यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। स्टैंड्स का मतलब है वहां पर स्थित है, यानी ताजमहल जब आप देखने जाइएगा तो यमुना नदी के किनारे पर आप ताजमहल को देख सकते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ, दिस ग्रैंड बिल्डिंग स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। यह सुंदर भवन का निर्माण यमुना नदी के किनारे पर हुआ है। इट वाज मेड ऑफ वाइट मार्बल। वाइट मतलब सफ़ेद, मार्बल मतलब संगमरमर, और मेड मतलब बना हुआ है, यानी यह ताजमहल जो है सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। द मार्बल फॉर द ताजमहल वाज, मार्बल यानी संगमरमर, द ताजमहल वाज ब्राउट फ्रॉम राजस्थान। यह सफ़ेद जो संगमरमर की बात की जा रही है, जो ताजमहल के लिए मंगवाया गया था, इसे राजस्थान से मंगवाया गया था। सफ़ेद वाइट मार्बल का प्रयोग कहाँ से मंगवाया गया था, तो राजस्थान से। द मार्बल फॉर द ताजमहल, ताजमहल के लिए संगमरमर राजस्थान से मंगवाया गया था। एवरी ईयर, हर साल, ए ग्रेट नंबर ऑफ टूरिस्ट, टूरिस्ट का मतलब है घुमक्कड़, घुमक्कड़ का मतलब सैलानी, यानी आप ताजमहल देखने के लिए जाइएगा तो आप भी टूरिस्ट हो जाइएगा। और देश विदेश या किसी अन्य देश से भी लोग आते हैं तो हम उन्हें भी टूरिस्ट कह सकते हैं, पर उनको हम लोग बोलेंगे, दूसरे देश से जब इंडिया में आ जाएंगे वो देखने के लिए, हम उन्हें कह सकते हैं विदेशी टूरिस्ट, विदेशी सैलानी या फॉरेन टूरिस्ट। एवरी ईयर, हर साल, ए ग्रेट नंबर ऑफ टूरिस्ट, हर साल बहुत अधिक संख्या में घुमक्कड़, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार भर से, कम आते हैं। क्या करते हैं, आते हैं। किस लिए आते हैं जी, टू सी द ताजमहल, ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। द फोर्ट ऑफ आगरा, आगरा का किला, एंड स्वामी बाग, एंड स्वामी बाग, और स्वामी बाग को देखने के लिए। ग्रेट नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी द ताजमहल, आगरा का किला देखने के लिए, स्वामी बाग को देखने के लिए और ताजमहल को देखने के लिए पूरे संसार भर में से टूरिस्ट है यहाँ पर आते हैं। द फोर्ट ऑफ आगरा एंड स्वामी बाग आर ऑल्सो द वर्थ सीइंग प्लेसेज। वर्थ सीइंग प्लेसेज का मतलब है घूमने वाली बहुत अच्छा जगह। ताजमहल यानी आगरा का, आप ताजमहल कह दीजिए, या आगरा का किला एंड स्वामी बाग, ये दो जगह यहाँ पर बताया गया है। पहला स्वामी बाग और दूसरा यहाँ पर आगरा का किला, देखने के लिए बहुत सुंदर जगह है। वी ऑल्सो विजिटेड दीज प्लेसेज, हमने भी इन जगहों पर यात्रा किया। बट परंतु आगरा इज वर्ल्ड फेमस, आगरा जो है पूरे संसार भर में प्रसिद्ध है। बिकॉज ऑफ द ताज, ताजमहल की वजह से आगरा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आर ऑल्सो द वर्थ सीइंग प्लेसेज, यह भी देखने के लिए बहुत अच्छा जगह है। वर्थ सीइंग प्लेसेज का मतलब है इन जगहों पर इन जगहों पर हम लोग घूमने के लिए जा सकते हैं और ये जगह बहुत अच्छा है। अब 3 नाम आ गया है, पहला आगरा के किला, दूसरा स्वामी बाग और तीसरा दिया है यहाँ पर द ताज यानी ताजमहल। अच्छा, वी ऑल्सो विजिटेड दीज प्लेसेज, हम भी इन जगहों पर घूमने के लिए गए। बट परंतु आगरा इज वर्ल्ड फेमस, आगरा जो है पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। बिकॉज ऑफ द ताजमहल, ताजमहल के कारण ताजमहल के कारण आगरा पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हमने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट भी किया है। एक बार शॉर्टकट हम आपको बता देते हैं। इसका शॉर्टकट में यही बताया गया है कि ताजमहल जो है एक दोस्त के साथ गया है घूमने के लिए, या फिर मैं अपने दोस्त के साथ गया घूमने के लिए और हमने वहाँ जाकर के बिल्डिंगों को देखा। फतेहपुर सीकरी जा कर के हमने बिल्डिंगों को देखा, लाल किला को भी देखा, और जो ताजमहल है वो काफ़ी सुंदर है, चार्मिंग है, और चांदनी रात में यानी अमावस्या की रात में देखा जाए तो बहुत सुंदर है।
और ताजमहल के अंदर शाहजहां और उनकी पत्नी दोनों को दफनाया गया है। ठीक है। और ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। और वहाँ पर 3 जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आगरा का किला, स्वामी बाग और ताजमहल। ये तीनों जगह जो है देखने के लिए, घूमने के लिए बहुत अच्छा है। और इन्हें देखने के लिए देश विदेश से व्यक्ति घूमने के लिए आते हैं। अब इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो टॉपिक है द ताजमहल विजिट वाला, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी शानदार होगा। अब एक नए वीडियो के साथ हम लोग फिर से हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद।